हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 कराया था, जहां उसके सभी प्रश्न उत्तर मैंने करवाए थे। इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप पार्ट 1 की वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम करेंगे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप। अध्याय 2 का नाम है महासागर एवं महाद्वीप। आइए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है? पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है? तो उत्तर है ऑप्शन सी 3/4 भाग, यानी कि 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। प्रश्न 2 है, विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण में महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा हिंद महासागर। कौन सा सागर है? हिंद महासागर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न 3, भारत देश महाद्वीप का भाग है। जो भारत देश है वो कौन से महाद्वीप का भाग है? तो उत्तर हो जाएगा एशिया का। किसका है बच्चों? एशिया का है। प्रश्न नंबर 4 है, अंटार्कटिका महाद्वीप में दक्षिणी गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में वैज्ञानिकों के आवास में सुविधा उपलब्ध थी। कैसी सुविधा उपलब्ध थी? तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, पुस्तकालय और डाकघर की सुविधा उपलब्ध थी। पुस्तकालय और डाकघर की सुविधा उपलब्ध थी। प्रश्न 5 है, यूरेशिया किन 2 महाद्वीपों से मिलकर बना है? जो यूरेशिया है वो कौन से 2 महाद्वीपों से मिलकर बना है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया से मिलकर क्या बना है? यूरेशिया बना है। छठा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं? किसी भूखंड को द्वीप कब कहते हैं? जब चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण, चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण भूखंड को द्वीप कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7 है, अलवणीय जल का उदाहरण है। अलवणीय जल का मतलब होता है खारा। खारा जल का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, समुद्र। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा, यानी कि वो कैसा है? अलवणीय जल का एक उदाहरण है। इसके बाद है प्रश्न 8 हमसे पूछा है, किसी महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढके होने के कारण वहाँ मानव जीवन संभव नहीं है। तो कहाँ पर नहीं है मानव जीवन संभव? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, अंटार्कटिका। सही आंसर क्यों जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। प्रश्न नंबर 9 है, प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक नहीं। प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक नहीं है, बताना क्या सहायक नहीं है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। जो मैदानी क्षेत्र है वो प्राकृतिक आपदा सुनामी आने में सहायक नहीं है। बाकी के ये सब कैसे सुनामी लाने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है। समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हेल मछली। व्हेल मछली जो होती है समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न। उससे पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी एग्ज़ाम में आपको मदद मिलती रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हमें शब्द दिए गए हैं, इनमें से रिक्त स्थान को भरना। पहला रिक्त स्थान हमसे पूछा गया है, महासागरों का जल होता है। महासागरों का जल कैसा होता है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा लवणीय। कैसा होता है? लवणीय होता है। इसके बाद है प्रश्न बी, विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते। विश्व के तटीय क्षेत्रों को कौन क्षति पहुंचाते? चक्रवात। यहाँ पर हम लिख लेंगे चक्रवात। आप चाहें तो ऊपर नंबर भी डाल सकते हैं, पहले में लवणीय, दूसरे में चक्रवात। इसके बाद है सी ऑप्शन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद है प्रश्न डी, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग कौन सा है? तो कैसा है? अधिक। यहाँ पर हो जाएगा हमारा अधिक। 4th नंबर पे है अधिक। फिर है 5th प्रश्न है, महाद्वीप की जलवायु अधिक ठंडी तथा कठोर होती। कौन से महाद्वीप की जलवायु अधिक ठंडी तथा
कठोर होती है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा अंटार्कटिका। किसकी होती है अधिक कठोर तथा ठंडी? अंटार्कटिका की। और यहाँ पर क्या संभव नहीं है? जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर आप नंबर डाल सकते हैं नंबर 5। इसके बाद है मानचित्र में महासागरों को रंग से दर्शाया जाता है। मानचित्र में महासागरों को कौन से रंग से दर्शाया जाता है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा नीले रंग से। कौन से रंग से दर्शाया जाता है? नीले रंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन 6 में हमारा हो जाएगा नीला रंग। इसके बाद प्रश्न है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप रूप से वितरित नहीं है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप रूप से वितरित नहीं है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा बच्चों समान। यहाँ पर आ जाएगा समान रूप से वितरित नहीं है। समान रूप से वितरित नहीं है। इसके बाद प्रश्न हैगा पृथ्वी के चित्र को ध्यान से देखने पर कुछ सफ़ेद आकृतियाँ दिखाई देती हैं, वे के विशाल समूह है। जब हम पृथ्वी के चित्र को ध्यान से देखते हैं तो कुछ जो चीज़ें होती हैं वो सफ़ेद आकृति की दिखाई देती हैं। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? तो उत्तर हमारा हो जाएगा बादलें, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं बादलों। बादलों के विशाल समूह है। किसके विशाल समूह है? बादलों के विशाल समूह है। इसके बाद है भारत के पश्चिम में सागर है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा अरब सागर। आप यहाँ पर 9 नंबर डाल सकते हैं और रिक्त स्थान में लिख सकते हैं अरब सागर। कौन सा है? भारत के पश्चिम में अरब सागर है। लास्ट रिक्त स्थान है बच्चों मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने को प्रदूषित किया है। किसे प्रदूषित किया है बच्चों? तो उत्तर हो जाएगा महासागरों को। किसे प्रदूषित किया है? महासागरों को प्रदूषित किया है। यहाँ पर आप डाल सकते हैं नंबर 10 या नंबर 10। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर, जहाँ हमें प्रश्न उत्तर दिए गए। बच्चों अगर आपको लिखने में तकलीफ़ हो रही तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप हर चैप्टर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं आंसर सहित बिल्कुल फ्री में, जिससे आपको पढ़ने लिखने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न में, जहाँ हमें दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो उत्तर हमारा है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर है हमारा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जो अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है। इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है 2003 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर है भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास समुद्र के अंदर आया एक शक्तिशाली भूकंप था। क्या था? एक शक्तिशाली भूकंप था। इसके बाद प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताना है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न नंबर 5 है पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी? तो उत्तर है हमारा महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। किसके बिना? महासागरों की वर्षा के बिना पृथ्वी कैसी हो जाएगी? मरुस्थल जैसी हो जाएगी। प्रश्न है इसके बाद भारत एक प्रायद्वीप है, इसके चारों दिशाओं में क्या स्थित है? लिखिए। तो उत्तर है भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के 2 भाग दिखाई देते हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। आप यहाँ पर बंगाल की खाड़ी लिख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी है। इसके बाद प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? विश्व के तटीय क्षेत्रों में संस्कृति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उत्तर हमारा होगा विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें ऐतिहासिक, पुरातात्विक और मानव शास्त्रीय अध्ययनों में मिलता है। कहाँ का मिलता है? ऐतिहासिक, पुरातात्विक और मानव शास्त्रीय अध्ययनों में मिलता है। प्रश्न नंबर 8 है
समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी होती है वहाँ क्या कहलाती है? जो समुद्र है उसके चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर से भूमि कैसी होती है? अंदर की ओर धसी होती है, वहाँ क्या कहलाता है? तो उत्तर है समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी होती है वहाँ खाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। प्रश्न 9 है, समुद्री वनस्पति जगत में किसे शामिल किया गया है? समुद्री वनस्पति जो है उसमें किसे शामिल किया गया है? तो उत्तर है समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है? छोटे पौधे एवं समुद्री शैवाल सम्मिलित हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतराल रखता है वह क्या कहलाता है? उत्तर है हमारा 15 अंश देशांतर का वह क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है उसे समय मंडल यानी कि टाइम जोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? टाइम जोन, समय मंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर है अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न नंबर 1 के लघुत्तरी प्रश्न में सबसे छोटा महासागर कौन सा है तथा किस गोलार्ध में स्थित है? इसके पहले हमने क्या बताया था? महाद्वीप बताया था। अब है महासागर। तो सबसे छोटा जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है लघुत्तरी प्रश्न 2, महासागरों पर कौन सी मानवीय गतिविधियों का गंभीर प्रभाव पड़ा है? तो उत्तर है महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन को पोषित करते हैं और विश्व की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण इन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। प्रश्न नंबर 3 है, समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के नाम लिखिए। तो समुद्र में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं हमें उनके नाम लिखने। समुद्र में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियाँ, डॉल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमय गहरे समुद्री जीव शामिल है। क्या क्या शामिल है? रंगीन मछली, डॉल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमय गहरे समुद्री जीव शामिल हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आप अपने घर एवं विद्यालय में जल का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं? लिखिए। जल संरक्षण का मतलब होता है जल का बचाव करना। हम जल का बचाव किस तरीके से कर सकते हैं? पहला पॉइंट हम लिखेंगे, घर में टंकी का निर्माण कर जल संरक्षण करना चाहिए। दूसरा है, छत वर्षा जल को पीवीसी पाइप के माध्यम से पानी को टंकी में जमा करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, आपदा प्रबंध से क्या आशय? आपदा प्रबंध क्या है? तो उत्तर है जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती है। जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती है, जैसे आपने देखा होगा बारिश में बाढ़ आती है, उससे होती है जान की भी, जिससे बहुत से लोगों की जान चली जाती है, घर डूब जाता है, जिससे उनके घर के सामान वगैरह भी चले जाते हैं। क्या होती है? जान और माल की क्षति होती है। उन्हें आपदा प्रबंध के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण है। प्रश्न नंबर 6, अलवणीय जल के स्रोत कौन कौन से? अलवणीय जल के स्रोत बताने। उत्तर है अलवणीय जल यानी कि पेयजल। अलवणीय जल कैसा होता है? पेयजल जो पीने योग्य होता है। के स्रोत अत्यंत अल्प है। यहाँ हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त होता है। भूमिगत जल का मतलब होता है तालाब या फिर हैंडपंप। तालाब या फिर हैंडपंप। इसके बाद प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 हमें दिया है, पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए? पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए महासागरों को हम कैसे बचा सकते हैं? उत्तर है पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए हमें प्रदूषण को कम करना होगा, समुद्री जीवन की रक्षा करनी होगी। समुद्री जीव की रक्षा, यहाँ पर आप जीव कर लेना, समुद्री जीव की रक्षा करनी होगी। महासागरों के संरक्षण के लिए कानून और नीतियाँ बनानी होगी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर वाक्य शम नौ वरुण क्यों अंकित रहता है? तो उत्तर है भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य शम नौ वरुण अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो।
प्रश्न नंबर 9 है, पाठ्य पुस्तक के चित्र 2.3 को देखकर बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप है। हमें उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के नाम बताने। तो उत्तर है, उत्तरी गोलार्ध में मुख्य रूप से 4 महाद्वीप स्थित है। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। 4 कौन कौन से? उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका है। प्रश्न नंबर 10 है, यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा न हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम माने कि मानसूनी वर्षा जो हर साल बारिश होती है, अगर वो बारिश ना हो तो क्या होगा। उत्तर देखेंगे, मानसूनी वर्षा भारत में कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बिना फसलें खराब हो जाएंगी, उपज कम हो जाएगी और किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा का होना अत्यंत आवश्यक है। मानसूनी वर्षा का मतलब होता है जो हर साल बारिश होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मानसूनी वर्षा बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न हमें दिए गए हैं। प्रश्न 1 है, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है। क्यों? पृथ्वी पर इतना सारा जल होने के कारण भी हमें जल संकट का सामना क्यों करना पड़ता है। तो उत्तर है हमारा, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यहाँ जल लवणीय यानी कि कैसा? खारा है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवन के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। इसके अतिरिक्त मीठे पानी का बड़ा हिस्सा ग्लेशियरों और बर्फ की परतों में जमा है, इसलिए जल संकट का सामना करना पड़ता है। इसके बाद प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, दीर्घोत्तरी प्रश्न, महासागरों से कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती है। महासागरों से कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती है हमें बताना है। तो उत्तर है हमारा, महासागरों से कई प्रकार की आपदाएं उत्पन्न हो सकती है, जिनमें सुनामी, बाढ़, तूफान और समुद्री जल स्तर में वृद्धि शामिल है। क्या क्या सुनामी आ सकती है महासागर से? बाढ़, तूफान, समुद्री जल स्तर में वृद्धि। यह आपदाएं मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण के लिए विनाशकारी हो सकती है। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप एवं महासागर है, उनके नाम लिखिए। विश्व में कुल कितने महाद्वीप और महासागर, हमें उनके नाम बताने। तो उत्तर है, विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? 7 महाद्वीप है। अब हम क्या देखेंगे? महासागर। विश्व में 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर है। इसके बाद प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने के क्या कारण है तथा मानव जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि सुनामी उत्पन्न किस कारण होती है। उत्तर है, प्राकृतिक आपदा सुनामी समुद्र से उत्पन्न होती है। यहाँ विशाल और शक्तिशाली तरंगें होती, जो महासागर जल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्र को डुबा सकती है, जिससे जान माल की अत्यधिक क्षति होती है। प्रश्न नंबर 5 है, दीर्घोत्तरी का आज लास्ट प्रश्न है, महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा गया है। जो महासागर है उन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी क्यों कहा गया है। उत्तर है, दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो कौन करता है? महासागर उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। आई होप आपको सभी प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पेपर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप फ्री में हर चैप्टर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।